को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। जातीय और सामाजिक समीकरण सेट करने की कोशिश की है। साथ ही गठबंधन साथियों को वेलकम गिफ्ट देकर पूर्व से पश्चिम तक चुनावी शंखनाद कर दिया, क्योंकि मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद राजभर के साथी दारा सिंह चौहान ने यूपी में 80 और देशों में 400 पार का नारा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार उस जनाधार को समेटने के लिए है जिससे पूर्व से पश्चिम तक सामाजिक समीकरण सेट किया जाए, जिससे क्षेत्रवार ओबीसी दलित वोट बैंक को जोड़ा जा सके और उन सीटों पर भी बढ़त बनाई जा सके जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती मिली थी। ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि जयंत के साथ राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए वेलकम गिफ्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन चुके हैं। दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। आरएलडी कोटे से भी अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भरोसा किया उन्होंने इस पिछड़े समाज पर, आने वाली पार्लियामेंट के चुनाव में 80 के 80 सीट जितवा करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी बिहार तक पूरा भरा पड़ा है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। दरअसल ये वो चेहरा है जिनका अपनी जाति अपने वर्ग के वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका दावा है कि वो चुनाव में वोटर्स को साधने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 3% राजभर मतदाताओं को साथ लाएंगे। पूरब की राजनीति में अहम योगदान देंगे। अनिल कुमार दलित जाटो वर्ग से आते हैं, जिसकी संख्या करीब 20% है। अनिल कुमार के जरिए पश्चिमी यूपी का समीकरण साधेंगे। दारा सिंह चौहान ओबीसी के नौनिया समाज से आते हैं, जिसकी संख्या 2 से 3% है। दारा सिंह की मऊ आजमगढ़ में सियासी पकड़ है। सुनील कुमार शर्मा ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मणों की संख्या करीब 11% है। इनके जरिए वेस्ट यूपी में समीकरण साधेंगे। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। मसलन बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा अगड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हों इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों ऐसी कामना करता हूं।
यानी 4 मंत्रियों के दम पर बीजेपी ने यूपी में पूरब से पश्चिम को साधने की कोशिश की है और मंत्री बनने के बाद ये चारों नेता चुनावी रण में उतरने वाले हैं, ताकि हर सीट पर अपने अपने वोटर्स के बीच मिशन 80 को सफल बनाने का संदेश दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।